मिला है और परिवर्तन साधारण सा परिवर्तन नहीं मिला है। परिवर्तन ऐसा मिला कि नारद जी ने जब देखा कि इतना बड़ा परिवर्तन इस पृथ्वी पर अचानक, जहाँ पर पुरुषों की बातें होती थी आज वहाँ पर माताओं की बातें मानी जाती हैं। तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदायक, घरों में माताओं की सुनी जाने लगी है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले पुरुषों का महत्व था, लेकिन इस कलयुग के आने से घरों में माताओं का बड़ा महत्व हो गया है। हम ये नहीं कहते कि माताओं का महत्व नहीं होना चाहिए, माताओं का महत्व बहुत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि माताएं घर की लक्ष्मी हैं, लेकिन अब हर कार्य में माताएं आगे हो जाएं, ये थोड़ा उचित नहीं है। जो कार्य माताओं का है वो काम माताएं करें, और यदि माताओं का कार्य नहीं है, सामाजिक स्तर की जहाँ पर बात आ जाए, घर की कोई निर्णय की बात आ जाए, तो वहाँ पर फिर पुरुषों का विशेष सहयोग होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसे स्थानों में भी माताएं जाकर के अपना मत प्रकट करेंगी तो थोड़ा उस घर के बाहर वाले निंदा करने लगते, भैया उस घर की चर्चा ना करना, वहां पर स्त्रियों की सुनी जाती है। जो कार्य जिसका है उसको करना चाहिए, और यदि वही करता है तो उसको शोभा देता है, उसे अच्छा लगता है। तो नारद जी ने जब देखा कि तरुणी प्रभुता गए हैं, माताओं की प्रभुत्व, माताओं की सामर्थ्यता अधिक मानी जाती है घरों में, और श्याल को बुद्धिदायिका, साले सलाहकार बने हुए हैं। बुंदेलखंड में एक बड़ी सुंदर सी कहावत है, क्या कि दीवाल बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। जिन घरों में श्याल को बुद्धिदायिका का महत्व दे दिया जाएगा, उन घरों की फिर भैया भगवान ही नैया पार करने वाले हैं। लेकिन नारद जी ने ये परिवर्तन भी इस कलयुग के आने में देखा है कि घरों में माताएं सलाहकार बन गई हैं, और जो भी सलाह देनी है तो भाइयों को छोड़ करके अब साले सलाह दे रहे हैं। नारद जी जिस समय आगे पहुंचे तो उन्होंने एक परिवर्तन और देखा। क्या देखा? जिस समय उन्होंने देखा तो बड़े पीड़ित हो गए। कन्या इस कलयुग के आने के बाद कन्याओं का सौदा होने लगा है। कन्याएं बेची और खरीदे जाने लगी हैं। विवाह के लिए एक पिता जाता है, लड़के को देखने के लिए लड़के वाले कहते हैं हमें इतना चाहिए, अगर इतनी सामर्थ्य है तो हमारे आपकी बात पक्की है, हम विवाह करने के लिए तैयार हैं। और पिता को मजबूरन करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि प्रत्येक पिता चाहता है कि हमारी संतान जहाँ भी रहे वहाँ उस पिता को किस तरह से कैसी कैसी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो पिता किसी प्रकार से अपनी पुत्री को कुछ देखने के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है, जो जो शर्तें लड़के वालों की ओर से रखी गई हैं। नारद जी ने इतना बड़ा परिवर्तन देखा, देख करके गंभीर हो गए, विचलित हो गए। अरे मैं ये क्या देख रहा हूँ इस पृथ्वी पर? इस कलयुग के आने के पहले मैंने कभी ऐसा नहीं देखा, लेकिन आज क्या देखने को मिल रहा है मुझे? थोड़ा और बड़े नारद जी को लगा कि शायद ये साधारण से मानव हैं,
बोध नहीं है सोचने और समझने का, इनमें वो ज्ञान नहीं है। मैं किसी तीर्थ स्थल की तरफ जाऊंगा तो वहां पर बड़े बड़े संत रहते हैं, बड़े बड़े विद्वान निवास करते हैं, तो वहां पर मुझे कुछ शांति जरूर मिलेगी। और जिस समय नारद जी तीर्थ स्थलों की ओर बढ़े, धाम की ओर बढ़े, तो आज उन धामों में भी क्या देख रहे हैं? यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यको कालोकेशो कीर्तना। साधुओं में, संतों में वो तप नहीं रह गया है, वो तपस्या नहीं रह गई, वो तपस्या का फल नहीं रह गया है। और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो इस समय जितने चोर उचक्के हैं, पापी पाखंडी हैं, वो सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगे? बोले तीर्थ स्थलों में ज्यादा मिलेंगे। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो कलयुग में अत्याचार अब तीर्थ स्थलों में ही हो रहा है। अब आप बाजार चले जाइए, बाजारों में चाहे न इस चीज का अनाउंसमेंट किया जाए कि भैया सावधान रहना, चोरों से सावधान रहना, लेकिन जब यदि आप तीर्थ स्थलों में जाएंगे तो जगह जगह पर अनाउंसमेंट होता है, जेब कतरों से सावधान। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा ऐसे लोग वहीं पर पाए जाते हैं। नारद जी को ऐसा दर्शन करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे मैं तो ये सोच करके आया था कि मैं जब जाऊंगा तीर्थ स्थलों में जाऊंगा, पवित्र तीर्थ स्थल में जाकर के मन की शांति मिलेगी, लेकिन मैं देख क्या रहा हूँ, यहाँ पर तो और अत्याचार हो रहा है। और नारद जी महाराज जैसे ही आगे बढ़े तो उन्होंने एक और देखा। क्या देखा? घटते जरठा। उन्होंने कलयुग में एक सबसे बड़ी समस्या देखी, और ऐसी समस्या का जब उन्होंने सामना किया तो बिल्कुल परेशान हो गए। समझ में नहीं आ रहा नारद जी की कि अब क्या करना चाहिए। और देखा क्या? घटते जरठा माता तरणो तनयावती। कलयुग में सबसे बड़ा एक दोष और देखा नारद जी ने, और वो दोष ये था कि कलयुग का जब प्रवेश हुआ तो सारे कार्य उल्टे हो गए। और उल्टे कैसे हो गए कि अब देखा जाए तो माताएं देखने में यौवन लगती हैं, जवान लगती हैं, और उन्हीं के पुत्रों को यदि आप देख लें तो कहीं कहीं तो ऐसा दर्शन होता है कि ये इस पुरुष की माता नहीं बल्कि बहन है। और कैसी बहन? छोटी बहन। क्यों? क्योंकि कलयुग में माताएं यौवन दिखती हैं और पुरुषों की वो शक्ति क्षीण हो गई है। पुरुष देखने में ऐसे लगते हैं मानो जैसे मृत हो गए हैं, शक्तिहीन हो गए हैं। जिस समय नारद जी ने ऐसा दर्शन किया, क्या करना चाहिए? अरे मैं कहाँ आ गया? आज मैंने इस पृथ्वी लोक पर क्या देख लिया? मैंने तो आज तक ऐसा कभी नहीं देखा, लेकिन आज अचानक ये सारे दर्शन मुझे क्यों हो रहे हैं? मन की शांति के लिए आज भगवान के धाम को जाने लगे। उस समय जैसे ही आगे बढ़े तो एक बड़ी जोर की आवाज आई, भो भो साधु क्षणं तिष्ठः।
साधु, अरे महात्मन कहाँ जा रहे हैं आप? नारद जी ने जिस समय आवाज सुनी तो चारों तरफ घूम घूम करके देखने लगे, अरे मुझे बुलाने वाला कौन है? अचानक दिखाई पड़ा एक बहुत बड़ा झुंड बैठा है, लेकिन वो झुंड किसका है? माताओं का झुंड है। नारद जी को लगा नहीं नहीं, इस कलयुग में, इस युग में सब कुछ उल्टा हो रहा है, मैं नहीं जाऊंगा इनके पास में। ऐसा तो नहीं कि भगवान कोई अपनी लीला दिखाना चाहते हो मुझे। नारद जी ने दूर से ही पूछा, अरे देवियों आप कौन हैं? मुझे क्यों बुलाना चाहती हैं अपने समीप? मुझे रोकने के लिए क्यों कह रही हैं? एक देवी ने बड़ी सुंदर सी वाणी में कहा, महाराज आप यदि हमारे पास आ जाएंगे तो हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर हमें बिल्कुल उचित रूप से प्राप्त हो जाएगा। हमारा मन जो अधीर हो गया है, हमारा मन शांत हो जाएगा। आपके आने से हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। नारद जी ने क्यों ऐसा कह रही है? मेरे आने से क्या हो जाएगा? आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? उस देवी ने कहा, महाराज आप देख रहे हैं मेरे पास दो महापुरुष अचेत अवस्था में लेटे हैं। नारद जी ने कहा, हाँ हम देख रहे हैं, लेकिन ये कौन है? हमें इनके विषय में अवगत कराओ। उस देवी ने कहा, ये मेरे दोनों पुत्र हैं, जिसका नाम है ज्ञान और वैराग। नारद जी ने कहा, ज्ञान और वैराग तुम्हारे पुत्र हैं? इतनी जर्जर अवस्था को पहुंच गए? उस देवी ने कहा, महाराज बस यही तो दुख है, इसी बात की तो पीड़ा है मुझे कि मेरे पुत्र मेरे देखते देखते वृद्ध हो गए हैं और मैं इनकी मां हूं। संसार क्या कहेगा मुझे? जिस समय लोग मुझे देखेंगे, मेरे पुत्रों को देखेंगे तो मेरा तो उपहास करेंगे। महाराज नारद जी ने कहा, तो ये बताओ कि ये मूर्छित अवस्था में क्यों है तुम्हारे पास? क्या हो गया है इनको? उस देवी ने कहा, महाराज इस कलयुग के आते ही ज्ञान और वैराग्य शून्य हो रहे हैं। आप मेरे पुत्रों को जगाने की पूर्ण कोशिश करें, मैं ये आपका आभार कभी नहीं भूलूंगी। महाराज मैं सदैव आपकी ऋणी बनी रहूंगी, ये एहसान आपका सदैव मुझ पर बना रहेगा। मैं आभार आपका प्रकट करना चाहूंगी तो भी नहीं कर पाऊंगी, मैं आपकी सदैव ऋणी बनी रहूंगी, आप मुझ पर कृपा कर दे। नारद जी ने कहा, देवी अच्छा अब ये बताओ कि जो तुम्हारे पास बहुत सी माताएं बैठी हैं, ये कौन हैं? उस देवी ने कहा कि मेरा नाम भक्ति है और मेरे पास जो सारी माताएं बैठी हैं ये सब नदियां हैं। किसी का नाम गंगा है, किसी का नाम यमुना है, किसी का नाम त्रिवेणी, किसी का नाम नर्मदा, आदि आदि नदियां मेरे पास मुझे सांत्वना देने के लिए, समझाने के लिए आई थी। अचानक आपका दर्शन हो गया तो मैंने आपको बुला लिया। नारद जी ने कहा, देवी चिंता न करो, हम ज्ञान और वैराग्य को अभी जागृत अवस्था में कर देते हैं। और नारद जी महाराज जैसे ही ज्ञान वैराग्य के समीप पहुंचे, दोनों के कर्णों में लग करके, कानों में लग करके वेद और पुराणों का पाठ सुनाने लगे।